चलो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमारा टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूं लॉजिक कि किस कंडीशन में हमें नीड पड़ती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट करने की बेटा। ठीक है, एससी शर्मा में इलस्ट्रेशन 20 सीबीएसई 2000 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एम और एन पार्टनर्स है बेटा, इनका रेशो था 3:2। एम एन पार्टनर्स, उनका रेशो था 3:2। डिसोल्यूशन की डेट पर उनकी कैपिटल थी, ध्यान रखना ये जो बात है ना, ये कोई तुक्का नहीं मारा इन्होंने, ये बात क्लियर है। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन की डेट पर उनकी कैपिटल्स थी इतनी और इतनी। ठीक है, क्रेडिटर्स थे इतने, कैश था इतना। लेकिन देखो, अगर मैं देखूं बैलेंस शीट के हिसाब से, देखूं बैलेंस शीट के हिसाब से सोचूं, तो कैपिटल होती है, लायबिलिटी होती है, इधर एसेट्स होती हैं, एसेट्स में कैश भी होता है। तो ये भी गिवन, ये भी गिवन और ये भी गिवन, लेकिन अदर एसेट्स कितने की हैं ये गिवन नहीं है। लेकिन ये बता रखा है कि एसेट रियलाइज कितने की हुई, एसेट रियलाइज कितने की हुई, ये गिवन है बेटा। एंड द एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन वर 540। डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो थे 540। ठीक है, अब एक्सपेंसेस तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपसे क्या मांग रहे हैं, क्लोज द बुक्स, रियलाइजेशन अकाउंट मांग रहे हैं। देखो कैपिटल कैश तो चलो अलग बात है, लेकिन अगर रियलाइजेशन अकाउंट आपसे मांगा गया, इफ दे आर डिमांडिंग रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हो यहां पर। लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि एसेट है कितने की, एसेट है कितने की ये आपको पता ही नहीं है, और एसेट बेच रहे हो। तो ये पता करने के लिए कि एसेट्स हैं कितने की, यानी कि एक मिसिंग चीज हमें मिल गई कि हमें क्या पता करना है। ये पता करने के लिए कि एसेट है कितने की, हमें बनानी पड़ती है एक ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट जिसको प्यार से बोला जाता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो अब हम वो बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट मैं आपको पूरा इसका प्रिंसिपल बताऊंगा। एक तो मैंने पर्पस बताया कि कुछ मिसिंग चीज निकालने के लिए बनता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये बनती है उसी दिन जिस दिन फर्म डिसॉल्व होती है। ये मैं आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई है, ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट उसी दिन बनती है बेटा। तो इसमें जो कैपिटल लिखी जाती है वो भी उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग से ही कि ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर कैपिटल्स वर इतने इतने इतने। डिसोल्यूशन की डेट पर उनकी कैपिटल थी इतनी इतनी, कितनी कितनी, एम की इतनी और एन की कितनी। एम की थी 7650 और एन की थी 4300। उसी दिन की है, उसी दिन की चाहिए। अगर ये किसी और दिन की दी होती तो हमें एक एक्स्ट्रा वर्किंग भी करनी पड़ती। इट मींस कैपिटल हमें उसी दिन की चाहिए जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है बेटा। ठीक है, हम जो जो चीजें पता है वो रख देते हैं, जो चीजें नहीं पता है वो निकल के आ जाएंगी। क्रेडिटर्स भी गिवन है बेटा, कितने क्रेडिटर्स गिवन है बेटा, 27,500। कैश गिवन है, कैश इज गिवन, कैश इज गिवन 760। तो यहां पर निकल के आएगी अदर एसेट्स, अदर एसेट्स। इनका टोटल कर दो
बोर्ड है। इस टोटल को यहां लिख दो 39450, चेक कर लो सही है नहीं है। मुझे पता है आप लोग सॉल्यूशन देख के चेक करोगे, तो मुझे भी आपकी संगत लग गई, मैं भी वही कर रहा हूं। इसमें से उसे माइनस कर दो और हमारी सन्ड्री एसेट्स आ जाएगी बेटा 38690। ये बैलेंसिंग फिगर आई है बेटा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अभी आपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है, यानी कि क्वेश्चन में जो जो चीजें मिसिंग थी उनको आपने फाइंड किया है, अभी आपने सॉल्यूशन करना स्टार्ट नहीं किया। अब इसके बाद हम कैसे करेंगे? इसके बाद वही सिंपल चलेंगे। सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले आप एसेट ट्रांसफर करो टू सन्ड्री एसेट्स। कौन सी एसेट ट्रांसफर होंगी? ये वाली 38690, 38690। कैश तो ट्रांसफर होता ही नहीं, इधर क्रेडिटर ट्रांसफर हो जाएंगे बाय क्रेडिटर्स 27500, ये हो गए शिफ्ट। अब उसके बाद पढ़ो एडजस्टमेंट्स कि क्या क्या गिवन है, क्या बेचा, क्या पे किया। बेटा एसेट रियलाइज्ड हो गई 25430 की बाय बैंक या बाय कैश लिख दो क्योंकि इसमें कैश है। एसेट रियलाइज्ड भी लिख देना, एसेट रियलाइज्ड 25430। और क्रेडिटर की पेमेंट के बारे में अगर कुछ ना कहे तो हम उसकी पेमेंट हम खुद ही कर देते हैं। टू कैश, टू कैश, उसकी पेमेंट हम खुद ही कर देते हैं। तो क्रेडिटर की पेमेंट तो हो गई 27500। और एक्सपेंसेस भी हैं बेटा, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप ब्रैकेट में सब कुछ लिखेंगे जो जो लिखना है। टोटल करेंगे बेटा, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, एम और एन, ये लॉस आ जाएगा टोटल, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद सिंपली, बिल्कुल सिंपल एज यू ऑलरेडी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनाएंगे बेटा जैसे आप बनाते हैं। आइटम्स बहुत कम मिलेंगे आपको इसमें, बिल्कुल सिंपली बनेगा जैसे ऑलरेडी बनता है। अच्छा, दो ही पार्टनर्स हैं, ए बी, बैलेंस बी डी 7650 और 4300। रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं डिवाइड करने वाला, लॉस है तो उधर इसे इधर लिख देंगे, रियलाइजेशन लॉस 82805520। रियलाइजेशन अकाउंट में कोई पार्टनर का नाम नहीं है इधर उधर, और कुछ भी नहीं है। चलो टोटल कर दो। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हो रही है और राइट हैंड साइड कम आ रही है, डेफिसिट ही बचेगा। तो बचेगा तो कोई बात नहीं, इधर बचे या इधर बचे, हमें कैश ही लिखना होता है, यहां पर कैश लिख देंगे। जो जो यहां पर बैलेंस आएगा उसे हम लिख देंगे कैश। मैं थोड़ा रेड कलर से लिख देता हूं ताकि हाईलाइट रहेगा। इधर बच रहा है 630 और इधर है 1220। एंड एट लास्ट वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी तो वही का वही है जो बैलेंस शीट में होता है ऑलरेडी 760। अब देखो आप रियलाइजेशन अकाउंट में अगर बाय कैश लिखा है तो वो आएगा टू रियलाइजेशन, अगर टू कैश लिखा है तो आएगा बाय रियलाइजेशन। टू में दो बार कैश लिखा है तो दो बार मैं बाय रियलाइजेशन लिख दूंगा बेटा। पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश लिखा है तो यहाँ पे टू आ जाएगा, टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ये इधर आ जाएगा। और इधर कैश था, ये आ जाएगा बेटा। एक एक्सपेंस था वो भी आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में जो थे बैलेंसेस वो भी हमने लिख दिए। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई चीज है। टोटल कर दो, टोटल शुड बी इक्वल, टोटल शुड मैच, दैट्स ऑल।